बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल कादरी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक सीरीज डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्यारे दोस्तों, सीरीज डैशबोर्ड बेसिकली किसी भी सर्किट के तसलसल को चेक करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी या तसलसल को चेक करने के लिए हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं। एक ये डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं और उसके बाद ये हमारे पास सीरीज टेस्ट बोर्ड होता है। हम इसकी मदद से चेक करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो इसको हम जो हमारे जो पंखे होते हैं, पेडिस्टल फ़ैन, हमारे वॉशिंग मशीन जो हमारी अक्सर शॉर्ट हो जाती है, इस्त्री हो गई, पानी वाली मोटर हो गई, इनकी शॉर्टेज को हम चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी जो मुख्तलिफ तारें होती हैं, मुख्तलिफ वायर्स होती हैं, उनकी कंटिन्यूटी को हम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा काविया होता है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक किटों को टांके वगैरह लगाते हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट कोई 2-3 घंटे तक चलाएं तो उसकी जो आगे वाली बिट है वो काली हो जाती है। और अगर हम इसको सीरीज टेस्ट बोर्ड में चलाएंगे काविये को, तो वो काली नहीं होगी, वो ठीक काम करेगा। उसके बाद हम इसमें सर्किट को, किसी भी सर्किट को, कोई इलेक्ट्रॉनिक का जो सर्किट है या हमारी मोटर है, उसको मज़ीद ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसको डायग्राम की मदद से समझें तो ये सर्किट कुछ इस तरह से होता है। ये हमारी एक सॉकेट है और ये हमारा एक लैंप है। ये सॉकेट है और ये इस तरह से लैंप है। इस तरीके से इसमें दो ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो उसको डायग्राम की मदद से समझें तो ये जो हमारी एक वायर है वो डायरेक्ट हमारे जो है लैंप के एक पॉइंट पे लगेगी। जो हमारी दूसरी वायर है वो सॉकेट के एक पॉइंट पे लगेगी। और उसके बाद हमारे पास दो पॉइंट हैं, इन दोनों को आपस में मिला लेना है, एक सॉकेट का और एक लैंप का। इस तरह से हम ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई में लगाएंगे तो ये हमारा बल्ब रोशन नहीं होगा। ये कैसे रोशन होगा? क्योंकि यहाँ से सर्किट काट आउट है। अब इसके अंदर हम ये वायर लगाएंगे इस तरीके से, और अगर ये हमारा कंडक्टर, ये हमारी वायर अंदर से ठीक हुई तो ये लैंप रोशन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा और ये बल्ब रोशन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसको प्रैक्टिकली बनाने की। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमें बेसिकली सिर्फ ये तीन चीज़ें ही चाहिए होंगी। एक बोर्ड है, एक होल्डर और एक सॉकेट। अब हमने इन होल्डर और सॉकेट्स को इसके अंदर फिक्स कर लेना है जी। इस तरीके से हमने इनको बोर्ड के अंदर, शीट के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, सॉकेट और होल्डर को। उसके बाद पीछे हम देखते हैं इन दोनों के दो दो पॉइंट हैं, दो होल्डर के और दो सॉकेट के। तो प्यारे दोस्तों, हमने जो हमारी जो सप्लाई है 220 वोल्ट की, उसकी हमने एक वायर सॉकेट के एक पॉइंट पे लगा देनी है और दूसरी वायर है जो होल्डर के एक पॉइंट पे लगा देनी है, जिस तरह के हमने डायग्राम में देखा। एक सॉकेट के एक पॉइंट पर और एक वायर होल्डर के एक पॉइंट पर। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक वायर के ज़रिए मिला देना है। इस तरीके से हमने दोनों वायर को एक पॉइंट सॉकेट के एक पॉइंट पे लगा देना है, एक वायर को होल्डर के एक पॉइंट पे लगा देना है। अब हमने ये दो पॉइंट हैं, इनको एक वायर के पीस के ज़रिए से आपस में मिला लेना है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला लिया है। तो अब हम इसके बोर्ड को बंद कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने बोर्ड को बंद कर लिया है। अब हमने इसमें एक 200 वाट का बल्ब इंस्टॉल कर लेना है होल्डर में। और फिर अब हम इसको इस्तेमाल करके चेक करते हैं। ये हमारे पास एक वायर का पीस है, इसको हमने चेक करना है। तो उसके लिए हमें एक लीड चाहिए होगी इस तरह से। ये मैंने बना के रखी हुई है, आप भी बना कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके शू को सॉकेट में लगाएंगे। तो ये देखें, हम इस तरीके से अपनी लीड को भी चेक कर सकते हैं। ये हमारी लीड है, इसको हमने
कैसे चेक करना है, ये हमारे पास एक वायर है, हमने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, आया कि इसके अंदर से कंडक्टर ठीक हैं या ख़राब हैं। अगर तो ये रोशन हो गई तो इसका मतलब है इसके कंडक्टर ठीक हैं, अगर ये इसका लैंप रोशन ना हुआ तो इसका मतलब है इसके कंडक्टर टूटे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बल्ब रोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारी वायर ठीक है, अंदर से इसके कंडक्टर बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद हम एक और वायर चेक कर लेते हैं। ये वायर है हमारे पास, तो हम अब इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए अब ये हमने रेड वाली वायर चेक करनी है। रेड वाली वायर के एक सिरे पे लगाएंगे हम एक वायर, और दूसरी वायर दूसरे सिरे पे। ये देख सकते हैं, ये बल्ब रोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये वाली हमारी वायर अंदर से ख़राब है, इसके कंडक्टर टूटे हुए हैं। ये रेड वाली वायर है जो नहीं ठीक से काम कर रही। अब हम ये येलो वाली वायर पे लगाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो ये वायर ठीक है, और ये जो रेड वायर है ये अंदर से ख़राब है। इस तरीके से हम वायर को चेक कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक मोटर है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से कोई शॉर्ट तो नहीं है। इसके लिए हमें कैसे चेक करना होगा, ये इसकी मोटर की वाइंडिंग से ये जो तारें बाहर आ रही हैं, अगर इनमें से कोई तार मोटर की बॉडी के साथ टच होगी तो इसका मतलब है हमारी मोटर शॉर्ट है। तो अगर टच ना हुई तो इसका मतलब है हमारी मोटर ठीक है। तो उसको हमने कैसे चेक करना है, एक वायर है जो हमने मोटर की बॉडी के साथ लगा लेनी है, और दूसरी वायर के साथ हमने इन तीनों को बारी बारी चेक करना है, इस तरीके से। फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इस तरीके से हमने चेक करना है। तो ये हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है, कोई भी तार इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप इस तरीके से सीरीज डैशबोर्ड की मदद से मुख्तलिफ वायर्स, मोटर और सर्किट को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।